वालेकुम, वेलकम टू मुंडिया द किचन। व्यूवर्स, आज मैं डिनर के लिए बहुत ही शॉर्ट रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही आसान और इनमें आम घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये मैंने एक अदर टमाटर जो सा बड़े साइज़ का, ये कटिंग छोटा छोटा कटिंग किया हुआ है। और साथ ही शिमला मिर्च जो सी है एक मीडियम साइज़ की, वो कटिंग की हुई है। एक प्याज जो सा है बड़े साइज़ का, वो कटिंग किया हुआ है। 2 अदद सब्ज मिर्च जो सी है वो कटिंग की हुई है। ये हाफ प्याली बेसन है। उसके बाद घर में रोटी पकाने के लिए जो आटा इस्तेमाल किया होता है, वो आटे का एक पेड़ा मैंने इस्तेमाल करना है। बाकी अंदर नमक मिर्च ये मसाला ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जी, आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बेसन जो सा वो एक बोल में ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद प्याज ऐड किए, सब्ज मिर्च ऐड की है, शिमला मिर्च ऐड कर रहा हूँ, टमाटर ऐड कर रहा हूँ। जी, साथ ही मैं इसमें ज़ीरा, हाफ चम्मच ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ, साबुत ज़ीरा। गरम मसाला हाफ चम्मच, सुर्ख मिर्च हाफ चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका मैं 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ। मसाले नाल दबी जाओ ना। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, तकरीबन हाफ कप पानी इस्तेमाल करना है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। जी व्यूवर, इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखें, ऐसे समझो पकौड़ियाँ का मसाला बन गया है। अच्छी तरह इसे मिक्स किया है। इसे हम एक साइड पे रखते हैं। ये खुश्क मैदा है, आटा खुश्क ले लें या मैदा ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मैं थोड़ा सा ये नीचे लगा लेता हूँ ताकि ये मेरा आटा चिपके ना। बिस्मिल्लाह। बेलन की मदद से ये इसे मैं गोल कर लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ। जी व्यूवर्स, इसे मैंने गोल कर लिया बेलन की मदद से। अब ये जो मैंने मटेरियल ऐड किया था, ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। जी व्यूवर्स, ये मैं अपना मटेरियल इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह लगा लिया है। साइडें से मैंने नहीं लगाया। इसे मैं अब रोल करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी व्यूवर्स, ये देखें कि मैंने इसे गोल रोल करके गोल किया है और बहुत ही प्यारी लुक में मैंने ले आया हूँ इसको। अब मैं इसको स्टीम करूँगा। स्टीम एक मैंने कढ़ाई ली है, इसमें आधे से ज़्यादा गिलास पानी का ऐड करना है मैंने। पानी जब गर्म हो जाएगा, ये स्टीम जाली जो सी है, ये स्टीम जाली इसके अंदर रखूँगा और इसके ऊपर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। इसे 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे जब पानी गर्म हो जाएगा। जी व्यूवर्स, ये स्टीम जाली के ऊपर मैंने अपना रोल जो है वो रख दिया है। इसके ऊपर मैं फॉइल पेपर ऐसे लगा रहा हूँ। आप बटर पेपर लगा लें, फॉइल पेपर लगा लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। पानी गर्म हो गया, ये जाली मैं इस पानी में रख देता हूँ। इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे स्टीम करना है हमने, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। व्यूवर्स, 5 मिनट हो गए हैं स्टीम पे रखे हुए। आँच को बंद करते हैं, ढक्कन को ओपन करते हैं। वाह माशाल्लाह। ये देखें, फॉइल पेपर लगाने का मकसद ये था कि ये जो बुखारात हैं पानी के, ये हमारे जो रोल के ऊपर नहीं गिरे। ये आप फॉइल पेपर लगा रहे हैं या बटर पेपर लगा लें, इसका ये फ़ायदा होगा। अभी ये थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसे निकाल के इसकी कटिंग करते हैं। 5 मिनट मैंने स्टीम के लिए रखा था। उसके बाद मैंने बाहर निकाल लिया, खुश्क करने के लिए रखा है। और साथ ही एक पैन में मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। मैं इसकी कटिंग करता हूँ। बिस्मिल्लाह।
जी व्यूवर, ये देखें मैंने इनकी कटिंग कर ली है इस तरह। ये देखें, अब मैं इसको फ्राई करूंगा। ऑयल गर्म हो रहा है, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें फ्राई कर लूंगा। जी व्यूवर्स, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें फ्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह। इसकी चारों साइड से आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जी व्यूवर, ये देखें कि एक साइड मेरी जो है वो फ्राई हो गई थी। अब मैंने साइड चेंज करके दूसरी साइड जो है वो फ्राई कर रहा हूँ। इसी तरह इसकी चारों साइड आपने फ्राई करनी है। जी व्यूवर, ये देखेंगे चारों साइड से मैंने इन्हें अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है, फ्राई कर लिया है। आंच को बंद करते हैं और इन्हें एक प्लेट में मैं निकाल लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। जब भी कोशिश किया करें आप किसी भी ट्रे में या प्लेट में निकालते हैं फ्राई हुई चीज़ें, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो ऑयल वगैरह होता है ना वो टिश्यू जज्ब कर लेता है। जी व्यूवर्स, मैंने प्लेट में निकाल ली हैं। ये डिनर बहुत ही आसान रेसिपी है, 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। कोई अगर कोई घर में मेहमान आते हैं, कोई दोस्त आते हैं, कोई भी आता है, अगर आप एक बार उसे ये रेसिपी बना के खिलाएंगे तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। रेसिपी के साथ मायोनीज और केचप का इस्तेमाल, किसी भी सॉस का इस्तेमाल कर लें। चस्के मज़े एवं नहीं होंगे, नाल कुछ करना पैंदा है। व्यूवर्स, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार कहता हूं कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।